का जो अवयव है ना, एन अंगवाची शब्द है। अंगी का अवयव हेतु रूप से निर्दिष्ट है, माने जिस हेतु से अंगी का विकार लक्षित हो रहा है। येन अंगेन विकृतेन, जिस विकृत अंग से अंगिनो विकार लक्ष्यते। शीर्षा खलवाट गंजा, बाल क्या गंजा, सही कह रहे। अक्षणा काणा, यहाँ देखो अक्षी शब्द है, तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा ये, और ये काण है ना। येन अंगेन अंगिनो विकार लक्ष्यते, अंगी का विकार शरीर काण वाला, ये काणो अस्यास्ति काण, काण का मतलब भी है हैं, काण पूरे शरीर को कह रहे हैं। ये तो अंग है और ये अंगी का विकार लक्षित हो रहा है। इस अंग से अंगी काण गुण वाला, अंगी है काण गुण वाला। काणा तो एक गुण है और ये गुण जिसमें है वो व्यक्ति भी काण है, पूरे को ले लेंगे। तो इस अंग से अंगी का विकार लक्षित हो रहा है। तो इस तरह से पादेन खंजा, पाद इस अंग के द्वारा, खंज है अंगी का विकार लक्षित हो रहा है। खंज गुण वाला ये अर्थ है। पाणिना कुणी, येन अंगेन, जिस अंग से अंगी का, कुणी, इस कुणी का अर्थ होता है लूला, लूला लंगड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, तो लूला को कुणी कहते हैं। तो इस अंग से, पाणी अंग से अंगी का विकार लक्षित हो रहा है। वो जो शरीर है ना, अंग विकार है, विकार लक्षित हो रहा है उसका, शरीर का। अवयव धर्मेण समुदाय व्यपदिष्ट, अंग शब्द अवयववाची लिया है तो सूत्रार्थ जो है दिक्कत हो रही थी, इसलिए यहाँ पर अंग शब्दोत्र अंग समुदाय वर्तते। यहाँ जो अंग पढ़ा है ना वो अंग समुदाय में वर्तमान है। ये नीति च तद अवयव हेतुत्व निर्दिश्यते, और उसका अवयव, उस शरीर का जो अंग समुदाय शरीर था उसका अवयव ले लिया तो उसका अवयव अंग ही लेंगे। आक्षेप इस तरह से हो रहा है कि अंग शब्द अंगी वाचक है, मतलब अंग समुदाय का वाचक है, शरीर में वर्तमान है, और ये नीति से और येन के द्वारा तद अवयवा हेतुत्व निर्दिश्यते, उस शरीर का अवयव हेतु बन रहा है। मतलब जो अंगी है उस अंगी के का जो अवयव है वो हेतु बनाया जा रहा है। येन अंगेन विकृतेन, जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित हो रहा है, तो उसमें तृतीया हो जाती है। अवयव धर्मेण समुदायो व्यपदिश्यते, अवयव के धर्म से समुदाय व्यपदिष्ट हो रहा है। हैं? अवयव धर्म से समुदाय व्यपदिष्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अंग विकार इति किम अक्षी काणम अस्य, अवयव धर्म से समुदाय का भी व्यपदेश हो जाता है ना। जैसे आढ़्यम इदम नगरम, यहाँ अवयव धर्म से समुदाय का व्यपदेश हो रहा है, तो यहाँ अवयव विकृत जो अवयव है उसके द्वारा समुदाय का व्यपदेश हो रहा है। आढ़्यमिदम नगरम एक प्रयोग है कोई, तो आढ़्यमिदम नगरम में प्रयोग में क्या दिखाया गया है, अवयव धर्म से अवयवी का समुदाय का व्यपदेश। हैं?
आढ़्यमिदम नगरम, ये जो मैंने प्रयोग बोला, यहाँ अवयव धर्मेण आढ़्यत्वेन समुदाय व्यपदिश्यते। नगर समुदाय, आढ़्याः सन्ति अस्मिन् नगरे इति आढ़्यमिदम नगरम। तो अवयव धर्म तो आढ़्य है, ये अवयव धर्म से समुदाय का व्यपदेश हो रहा है, पूरे नगर का व्यपदेश हो रहा है। आढ़्याः सन्ति अस्मिन् नगरे, तो आढ़्यमिदम नगरम अवयव धर्मेण आढ़्यत्वेन, आढ़्यत्व जो धर्म है इससे समुदाय का व्यपदेश हो रहा है। यहाँ भी अवयव जो विकृत अंग है उससे समुदाय का व्यपदेश हो रहा है। अवयव विकृत अंग है ना, क्या क्या, अक्षणा, यहाँ अवयव धर्म है, आँख काणी है पर उस अंगी का विकार लक्षित हो रहा है, पूरे शरीर को ही काण बताया जा रहा है। अंग विकार इति किम अक्षी काणम अस्य, ये प्रयोग दिया। यहाँ पर अंगी विकार लक्षित नहीं हो रहा है, यहाँ अंग ग्रहण हम नहीं करेंगे। सूत्र क्या बनेगा, येन येन विकार, ये अंग विकारा में पूरे उस पर प्रश्न नहीं है, अंग ग्रहण पर प्रश्न है। अंग इति किम ऐसा भी पूछ सकते हो, कई जगह ऐसा पाठ मिलता भी है, अंगम इति किम। अंग विकारा इति किम प्रश्न में भी अंग इति किम प्रश्न है। पद्मंजलि देखिए स्पष्ट ही लिखा है, अंग ग्रहणम इति प्रश्न, अंग ग्रहण क्यों किया, एन विकार सूत्र क्यों नहीं बना दिया। क्वचित अंग ग्रहणम प्रति प्रश्न, क्वचित तो तथैव पाठ है, कहीं तो वैसा ही पाठ है। अंग ग्रहण के अभाव में काण शब्द से तृतीया हो जाती, अक्षी काणेन, काणत्वेन गुणेन अक्षणो विकार समुदाय से अवयवस्य, समुदाय का जो अवयव है अक्षी काणम अस्य, इसका जो आँख है वो अक्षी नपुंसकलिंग होता है और काण भी नपुंसकलिंग है, अक्षी काणम अस्य। यदि अंग विकार इति किम एतदपि यदि चेत् स्यात् तो विकार तो अस्ति एव काणम, काणम विकृति विकार तो अस्ति एव, अत्र का हानि। सूत्र से अंग विकार बता रहे हैं, ये ना इतना ही समझो। एन विकारा यदि सूत्र होगा कि जिससे विकार लक्षित हो उसमें तृतीया हो जाती है, तो काण इस शब्द के द्वारा विकार लक्षित हो रहा है, काण शब्द से तृतीया हो जाएगी। काणत्वेन गुणेन अक्षणो विकारा लक्ष्यते, आँख का विकार लक्षित हो रहा है काण इस गुण के द्वारा, ठीक है। इत्थम भूत लक्षणे, कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूता, इत्थम शब्द का भूत शब्द के साथ समास हो गया। इत्थम भूत मानी किसी विशेष प्रकार को कोई प्राप्त है, ठीक है। तस्य लक्षणम इत्थम भूतम, षष्ठी समास कर दिया, फिर इत्थम भूत का तस्य लक्षणम, इत्थम भूतस्य लक्षणम इति ततस्तृतीया विभक्तिर्भवति। अपि भवान कमंडलुना छात्रमद्राक्षित, छात्रेण उपाध्यायमद्राक्षित, शिखया परिव्राजकमद्राक्षित। क्यों जी, शिखाधारी होते थे परिव्राज, स्वामी रामसुखदास जी शिखा रखते थे। शिखया परिव्राजकम, मैंने कहा स्वामी रामसुखदास जी रखते थे शिखा, बाल तो नहीं रखते थे, शिखा रखते थे।
सन्यासी थे, लाल कपड़े पहनते थे। शिखया परिव्राजकम, नहीं रखने वाले रखने वालों पर आक्षेप करें, नहीं रखने वाले रखने वालों पर आक्षेप करें तो रखने वाले न रखने वालों पर भी आक्षेप कर सकते हैं। इसलिए दोनों विधान हैं, ऐसा मान करके उदाहरण दिया है। दोनों विधान है, कुछ सन्यासी शिखा रहित और कुछ शिखा सहित। छात्रेण उपाध्यायम शिखया परिव्राजकम। देखो, कंचित प्रकारम प्राप्त है, यहाँ कौन है? किसी विशेष प्रकार को प्राप्त छात्र है वो। और उसका लक्षण है कमंडलू। छात्रेण उपाध्याय में यहाँ उपाध्याय कंचित प्रकारम प्राप्त है, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त जो है उपाध्याय है, और उसका लक्षण है छात्र, तो छात्रेण उपाध्याय में हो गया। शिखया परिव्राजकम में परिव्राजक कंचित प्रकारम प्राप्त, जो पहली पंक्ति है ना, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त, परिव्राजक है और उसका लक्षण है शिखा। यह न भवति, यहाँ नहीं होगा। कमंडलू पाणिस छात्र लक्षण समासे अंतर्भूतत्वात्। प्रकारं प्राप्त इति तस्य लक्षणं यथा शिखा इति। क्या क्या है? इत्थम्भूत की व्याख्या है ये, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त को इत्थम्भूत कहेंगे। कोई विशेष गुण से युक्त, कोई विशेष अवस्था से युक्त। जो परिव्राजक किसी विशेष प्रकार को प्राप्त है ना, परिव्राजक औरों से कुछ विशेषता को लिए हुए है कि सामान्य आदमियों से ये एक अलग आदमी है ना। इत्थम्भूत परिव्राजक, उसका लक्षण हो गया शिखा, तो लक्षण में तृतीया होगी। छात्रेण उपाध्याय में कंचित प्रकारम प्राप्त है तो उपाध्याय होगा। उपाध्याय कोई एक विशेष अवस्था युक्त है, विशेषता वाला है, और उसका लक्षण छात्रेण है। किसी विशेष प्रकार को जो प्राप्त है वो उपाध्याय है। जैसे मनुष्यत्व सामान्य है और विशेष प्रकार को प्राप्त है कि नहीं, सामान्य के अंदर एक उपाध्याय नाम का एक अलग कैटेगरी है, उसका जो लक्षण, उसको लक्षित करने वाला जो है वो छात्र है। लक्षण माने उसका लक्षित करने वाला। मनुष्यत्व तो सामान्य हो गया, उसका विशेष प्रकार मनुष्यत्व में ब्राह्मणत्व है, उपाध्यायत्व है, आचार्यत्व है, चोरत्व है, परिव्राजकत्व है, जो भी उसमें जो उसका उपाध्यायत्व है वो छात्र के द्वारा स्पष्ट हो रहा है, छात्र के द्वारा पहचान की उससे पता चल रहा है। हाँ, तो उसका वो लक्षण बन रहा है, चिन्ह बन रहा है, उपाध्याय का चिन्ह बन रहा है छात्र, परिव्राजक का चिन्ह बन रहा है शिखा, और कमंडला छात्र मद्राक्षित छात्र का लक्षण बन रहा है कमंडलू, हमेशा कमंडलू हाथ में रखने वाला छात्र। ऐसा छात्र तो सामान्य है, पर किसी विशेष प्रकार को प्राप्त हुआ है। अब ये जब हम बोल रहे हैं सामान्य छात्रों से अलग छात्र है ये, ऐसा छात्र जो कमंडलू के साथ है। आपने कमंडलू हाथ में लिए छात्र को जब हम किसी से पूछते हैं कहीं पर, तब यही तो पूछते हैं, कमंडलू हाथ में लिए छात्र को देखा क्या? तो ऐसी जगह ये सूत्र लगेगा। जैसे कोई आदमी छाता लिए घूम रहा हो तो छत्रेण कंचित जन्म भवान अद्राक्षित, कोई एक डंडा लिए घूमता है, दंडेन उपाध्याय अद्राक्षित, सन्यासी नम अद्राक्षित, ऐसे बोलेंगे। दंडधारी है कोई सन्यासी, विशेषण तो है, पर एक विशेष तरीके से हम बोलते हैं ना। जैसे कहीं पर जा रहे हैं, किसी को पूछना है तो हम उसको बताना चाहते हैं, शर्ट पहने हुए कोई हो, उसका चिन्ह बता करके, शर्ट वाला कोई आदमी देखा, चोटी चिन्ह बना करके, कहीं यहाँ चोट लग रही हो, मान लीजिए यहाँ कहीं तिल हो, काला चिन्ह हो, तो ये सारे उस इत्थम्भूत के लक्षण बनेंगे ना। हाँ, विशिष्ट चिन्हेन कंचित जन्म अद्राक्षित, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त है वो जो हम पूछ रहे हैं उसको।
हमारा जो जिज्ञास्य विषय है जिसको हम पूछने जा रहे हैं वो किसी विशेष प्रकार को प्राप्त है। हाँ, तो वो चिन्ह बनेगा ना, किसी विशेष अवस्था को प्राप्त है वो, और उसका जो लक्षण है उसके द्वारा हम पहचान कर रहे हैं। ये ना बहुत ही कमंडलू पाणि छात्र, यहाँ समास हो गया, लक्षण से समासे अंतर्भूतत्वात्। कमंडलू है हाथ में जिसके, ऐसा छात्र, तो यहाँ पर कमंडलू शब्द में तृतीया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि समास में अंतर्भूत हो गया वो लक्षण, समास के बीच में आ गया है। समासार्थम प्रति गुण भूतत्वात्, समास के अर्थ के प्रति गौण हो गया है। इत्थम भूत का जो लक्षण है प्रधान होना चाहिए, इत्थम भूत का जो लक्षण है वो प्रधान होना चाहिए। बहुब्री में वर्ती पद जो है वो गौण होते हैं, प्रधान नहीं है वो। इत्थम भूत स्थिति के वृक्षम प्रति विद्योतनम, ये इत्थम भूत नहीं बताया गया। बहुब्री, बहुब्री समास है। पहचान तो बन रही, लक्षण तो उसका बन रहा है, लेकिन कमंडलू है हाथ में जिसके, समास हो गया। समास में कमंडलू अप्रधान हो गया, इत्थम भूत का लक्षण प्रधान होना चाहिए। समास में जो प्रयोग हो रहा है पद वो अप्रधान हो गया है। समास में समास का अर्थ जो अन्य पदार्थ है बहुब्री समास में वो प्रधान होता है, समस्यमान जो पद है वो अप्रधान हो जाते हैं। तो यहाँ इत्थम भूत का लक्षण प्रधान भूत नहीं है, अलग अलग पद है ना वो। उपाध्याय समास कर दोगे तब जब नहीं होगा, फिर तृतीया नहीं होगी। फिर अलग इसको भी कर सकते हैं, कमंडलू, कमंडलुना पाणी, कमंडलुना देवदत्तम अद्राक्षित, कमंडलू हाथ में है जिसके, ऐसा देवदत्त देखा। कमंडलुना देवदत्तम अद्राक्षित, वो तो वही है वाक्य, मतलब अलग करेंगे तब ये सूत्र काम करेगा, समास में नहीं करेगा। समास हो सकता है, समास करेंगे तो तृतीया नहीं होगी। बहुब्री समास करेंगे विभक्ति का लुक हो जाता है और वो तृतीया नहीं होगी। छात्रम और छात्रेण यहाँ पे सकार एक दिखाई इसमें। क्या कह रहे हो? सकार एक आ रहा है, छात्रेण छात्रम सकार, तकार आ रहा है, सकार है बीच में। फिर क्या बात है? छात्रम, छात्रम जैसे है, मतलब सकार किस सूत्र से हो रहा है? डबल तग होता है, अनचिच है। हद से उत्तर यर को दुर्वचन अनच परे रहते। ठीक है, वो भी ठीक है, पर उसमें ये हो गया ना, कमंडलुना मनुष्यम अद्राक्षित, मनुष्य तो सभी थे, किसी विशेष अवस्था को प्राप्त मनुष्य है वो क्या है वो विशेष अवस्था? कमंडलू हाथ में लेना, कमंडलू से विशिष्ट हो गया ना, वो दूसरे मनुष्यों से अलग हो गया। मनुष्य तो सब हैं, कमंडलू के द्वारा उसके अंदर विशेषता आ गई है। तो कमंडलुना मनुष्यम अद्राक्षित, हमें खोज होती है तब हम ऐसे ही तो पूछते हैं, हम जा कर के किसी से पूछेंगे ये तो पूछेंगे कमंडलुना मनुष्यम अद्राक्षित। ये तो कोई ऐसे नहीं कर सकते, कमंडल तो लक्षण हो जाएगा। और वही तो छात्र है ना, छात्र ये विशेषता को प्राप्त, जैसे इसमें उपाध्याय हो गया था, मनुष्य में उपाध्याय जो है विशेषता। वो तो ठीक है, विशेषता को प्राप्त। इन्होंने ये पूछा मेरे से, प्रश्न ये किया, आपने ध्यान नहीं दिया कि कमंडलुना मनुष्यम क्या प्रयोग नहीं हो जाएगा, कोई एक आदमी के लिए ही पूछ रहे हैं हम। तो कमंडलुना छात्रम भी हो गया, कमंडलुना उपाध्याय भी हो गया, जो भी हो गया, कमंडलुना मनुष्यम अद्राक्षित क्या पूछ सकते हैं? मैंने कहा पूछ सकते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य ही किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हम देख रहे हैं। प्राणी सामान्य हैं, उनमें मनुष्य विशेष नहीं हो गया, और उस मनुष्य में भी एक चिन्ह पकड़ करके हम जानना चाहते हैं। हाँ, तो छात्र एक विशेष अवस्था को प्राप्त है, मतलब विशेष का मतलब भेदक होता है ना। जैसे हम कमंडलूधारी छात्र और बिना कमंडलू वाला छात्र, और कई प्रकार के छात्र हो गए। फिर ऐसा कहना क्यों आवश्यक पड़े कि यत्र मनुष्यत्वम
प्रकार का मतलब विशेष। मनुष्यत्व सामान्य है। सामान्य तो व्यापक होता है, विशेष थोड़ा होता है। मनुष्य तो कई प्रकार के हैं, उनमें छात्रत्व जो है विशेष है। प्रकार का मतलब विशेष। और मनुष्यत्व तो सामान्य है। हाँ, तो विशेष नहीं हुआ। कहाँ सामान्य भी सामान्य का विशेष हो जाता है। सामान्यम भी तद्वत यथा विशेषः। कमंडलू लगा के उसे विशेष कर रहे हैं। कमंडलू तो उसी में लोग आता है। नहीं, ये तो प्रयोग से भी हम देख सकते हैं ना। जैसे कमंडलुना मनुष्य मद्राक्षित, भाई मेरे को तो उस मनुष्य की खोज है जो कि कमंडलू हाथ में लिए हुए था। सभी वस्तु इत्थम हो जाएगी, कोई भी किसी प्रकार। तो जब ऐसे तरीके से पूछेंगे या कहेंगे तो हो जाएंगी। उसी के लिए तो सूत्र बनाया। इस तरीके से जब पूछेंगे तो हो जाएंगी कि विशेष प्रकार को जो प्राप्त है उसका जो लक्षण है उसमें तृतीय होगी। सामान्य में से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर विशेष है तो उसको अलग कर लेंगे। कमंडल में लेकर के कुछ नहीं से चिन्ह बना अपराण इशू में भी हो जाएगा क्या? यदि प्रयोग ऐसा होता तो कर लो। लाल गाड़ी देखी क्या? हो जाएगा। तेन युक्तः यः भविष्यति तस्य ग्रहणं भवति। ये कमण्डलु पाणिश्छात्र अत्र लक्षणं प्रधानमेव स्यात् कथं निर्णीतम्? ऐसा यदि लक्षण है तब तो हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ तो सारी वो ऐसे ऐसे कोई एक विशेष प्रकार को प्राप्त होना चाहिए जिसको हम पूछ रहे हैं, और उसका फिर लक्षण होना चाहिए। गाड़ी तो फिर नहीं होगी, गाड़ी तो सारी उनको। तो मनुष्यों में भी प्रयोग व्यवहार से ही फिर निर्धारण होगा कि आप बोल सकते हैं कि नहीं। न्यासकार तो ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य सामान्य है और उसका उपाध्याय प्रकार है। मनुष्य सामान्य परिव्राजकत्व प्रकार है, मतलब सामान्य में जो एक विशेष, जैसे मनुष्य सामान्य में परिव्राजक विशेष, तो कमंडलुना मनुष्य मद्राक्षित न्यासकार शायद नहीं चाहता है ऐसा प्रयोग। कमंडलुना मनुष्य मद्राक्षित नहीं चाह रहा है, क्योंकि मनुष्य में से कोई एक विशेष प्रकार दिखाना चाह रहा है। हाँ, परिव्राजकत्व प्रकार, और उसका जो है लक्षण। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मनुष्यों में ही होगा, तो जानवरों में नहीं हो पाएगा। नहीं, गाय में से कोई एक श्रृंग युक्त गाय है कोई, मोटी गाय, कोई गाय तो जैसे कोई वो एक विशेष चिन्ह से युक्त गाय को आपने देखा। मनुष्यों में कोई विशेष मनुष्य बोल रहे हैं ब्राह्मण, पर वो ब्राह्मण तो पता नहीं चलता ना, इसलिए जो है हो सकता है वो तो मनुष्य में ब्राह्मण कि आप क्षात्रेण ब्राह्मणम अद्राक्षित, क्षात्रेण उपाध्याय में जैसे बना है छात्रेण ब्राह्मणम हो जाएगा। प्रत्युदाहरण में तो समास हो गया, इसलिए नहीं होगा। लक्षणं प्रधानम् अत्र नास्ति, कथं निर्णीतं लक्षणं प्रधानं भवति तत्रैव भवति इति। कमंडलुपाणि बहुब्री समास है ना, हैं? लक्षणस्य प्रधानता कथम् अभवत्? यथा लक्षणमस्ति कमण्डलु। ये कह रहे हैं ना, समासार्थम प्रति गुणभूतत्वात् इत्थम भूतस्य लक्षणम यत् प्रधानम। इत्थम भूत का जो लक्षण है प्रधान रूप से, वहाँ पर तृतीया होगी। लक्षण शब्द ही उत्तर पद प्रधान है ना। इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूत का लक्षण प्रधान रूप से जो है। और ये इत्थम भूते इति किम वृक्षम परिविद्योतते विद्युत। यहाँ विद्योतन प्राप्त कस्यचित वृक्षेण लक्षणम किंतरी विद्योतनस्यैव। देखिए, वृक्षम प्रति विद्योतनम, इस वाक्य में यहाँ विद्योतनत्व प्राप्तस्य कस्यचित वृक्षेण लक्षणम नास्ति।
किंतरी विद्योतनस्य, न्यास में इसका उत्तर दिया कि विद्योतनत्व को प्राप्त किसी वृक्ष का लक्षण नहीं बताया जा रहा, विद्योतन का ही लक्षण बताया जा रहा है। विद्योतनत्व प्राप्तस्य कस्यचित् वृक्षेण लक्षणं नास्ति किंतरी विद्योतनस्यैव लक्षणमस्ति। वृक्षं प्रति विद्योतनम, इस उदाहरण में विद्योतन का लक्षण बता रहे हैं। विद्योतनत्व का प्राप्त, विद्योतनत्व को प्राप्त किसी वृक्ष का लक्षण नहीं है। वृक्ष की का लक्षण नहीं बन रहा, विद्योतन का लक्षण वृक्ष बन रहा। तो फिर नहीं होगा। सूत्र में लक्षणे इतना ही सूत्र होता कि कहीं भी लक्षणवाची में तृतीया हो जाती है तो वृक्षम प्रति विद्योत्ते लक्षणवाची वृक्ष भी है, यहाँ भी तृतीया हो जाएगी वृक्षेण प्रति विद्योतनम। इत्थम भूत का लक्षण ये कहा, यदि इत्थम भूत हटा देंगे तो लक्षणवाची में तृतीया